हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट 23 टू 61% आ रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी ने एक शार्प डिक्लाइन हमें दिया था, राइट। लेकिन ये बाउंस जो है हमें करेक्टिव टाइप का लग रहा था। इनिशियली हम ये मान रहे थे कि ये ओवर वन बी ओवर टू और सी ओवर थ्री अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर से हमें यहाँ से डिक्लाइन इसका 100 टू 123% देखने को मिल सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ से जो बाउंस था वो इम्पल्सिव टाइप का नहीं बन रहा था, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो ये इम्पल्सिव नहीं है और ये करेक्टिव है, तो इसका मतलब ये W, ये X और ये Y हो सकता है, या तो फिर ये A, B और C, सिंपल ABC हो सकता है, राइट। और उसके बाद यहाँ से फिर से हमें C और 3 का बाउंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे A और 1 ये एक इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे B और 2 और यहाँ से C और 3, और C और 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन हमने निकाला हुआ था 161%। अगर ये वेव 3 है तो ये भी अचीव कर सकता है, ऐसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ था उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 61%। और हमने बात की थी कि इस रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज इसको ब्रेक कर देता है शार्पली तो हमें फिर से इस रेंज में इसके ऊपर एक हाई देखने को मिल सकता है। निफ्टी में यहाँ पे बहुत ही गैप अप ओपनिंग हुआ, 61% को ब्रेक भी किया, इसके ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन फिर वापस वहां से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और यहाँ पे लास्ट में जो है शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। हालांकि वहीं पे वॉलेटाइल होकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, राइट। तो अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसको अगर हम यहाँ पे 3 आवर चार्ट में देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो 4 जो है, वेव 4 जो है वो 23% से कम रिट्रेस हुआ है, इसीलिए पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि शायद अभी भी वेव 3 यहाँ पे पूरा हुआ हो और ये वेव 4 या तो यहाँ इस रेंज में पूरा हो चुका है या तो अभी भी कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस कर रहे हैं। उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है ये हो सकता है या तो फिर यहाँ पे वेव 4 पूरा हो चुका है या फिर ये वेव 4 का सिर्फ और सिर्फ ए है, राइट। ए और 1 इसको हम बोल सकते हैं। और बी और 2 जो है या तो वो यहाँ पे पूरा हो चुका है या फिर अभी भी प्रोग्रेस में है, पॉसिबल है, राइट। तो अभी यहाँ से 15 मिनट चार्ट में हमें क्या सिनारियो दिख रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम ये ए और 1 और ये इरेग्युलर बी और 2 और यहाँ से सी और 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके ऊपर अगर इस तरह से कैसे होता तो यहाँ पे ये एक 3 वे मूव पैटर्न कंप्लीट होती और यहाँ से या तो ये डिक्लाइन करता या फिर यहाँ से टाइम स्पेंड करके फिर से इसके ऊपर जाता, राइट। तो उस केस में ये 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से प्रोग्रेस करता, लेकिन दोनों में से एक भी सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। ये शार्प बाउंस के बाद यहाँ पे हमें साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट देखने को मिला और ये जिगजैग तरीके से यहीं पे क्लोज दे दिया, राइट। तो अभी नॉर्मल केसेस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये शार्प बाउंस जो है उसको मैं इम्पल्सिव कंसिडर कर सकता हूँ और यहाँ से ये जिगजैग टाइप का मूव जो है वो करेक्टिव मूव, राइट। तो नॉर्मल केसेस में यही देखता हूँ कि ये इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है और यहाँ से फिर से हमें सी ओवर 3 का बाउंस देखने को मिल सकता है। सी ओवर 3 के अंदर ये 1 और ये 2 और यहाँ से फिर से 3 इस तरीके का मूव में देखता। लेकिन यहाँ पे एसजीएक्स में अगर हम देखें तो बहुत ही नेगेटिव बता रहा है, राइट। तो उस सिनारियो को अगर हम ध्यान में रखें और इस पैटर्न को इग्नोर करें, राइट, क्योंकि वाकई में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उस तरीके से हमें बिहेव करना पड़ सकता है, राइट। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ से जो डिक्लाइन है, राइट, ये डिक्लाइन, उसके बाद ये बाउंस जो है भले ही शार्प बाउंस गैप अप है, हमें करेक्टिव नहीं लग रहा है, फिर भी हो सकता है कि ये ए और 1 हो और ये बी और 2 और सी और 3 का अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन निकालें तो 100 टू 123% की रेंज ये निकल के आ रही है। ये हो सकती है इमीडिएट सपोर्ट रेंज। अगर इस रेंज में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलता है और इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें यहाँ से ये ए और 1 बी और 2 और यहाँ से सी और 3 शुरू हुआ है, तो इस रेंज में अगर ओपन होता है और यहाँ से बाउंस हमें इस यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका 23 टू 38% हम निकालेंगे जो भी इस रेंज में लो होगा, राइट। तो वो 38% को ब्रेक करता है शार्पली
तो हम मान लेंगे कि फिर से निफ्टी जो है ये 2 लेवल को टच कर सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है, राइट। अगर यहाँ से बाउंस करता है और इसके 38% को ब्रेक कर देता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ये ओपनिंग होने के बाद ये 23 टू 38% इसकी जो रेंज है वहाँ पे ब्रेक 38% को नहीं कर पाता और यहाँ पे करेक्टिव बाउंस देता है, तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और वो कितना हो सकता है, इस रेंज में हो सकता है। तो उस केस में हम यहाँ पे ये ए और 1 और यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट समझेंगे और यहाँ से सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100 टू 123% की रेंज ये निकल के आ रही है, राइट। तो हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। अगर यहाँ से निफ्टी को बाउंस करना है तो ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए और इस रेंज में से हमें एक बाउंस शार्प मिलना चाहिए जो इसके 38% को, जो भी रिट्रेसमेंट निकलता है उसके 38% को ब्रेक कर देना चाहिए, राइट। फिर ये इम्पल्सिव ब्रेक करने के बाद फिर भले ये यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन दे, उसके बाद ये कंटिन्यू फिर से हो सकता है, लेकिन पहले ये 38% को शार्पली ब्रेक कर देना चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो कोर्स की। इलियट वेव का जो वीडियो कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन किया है उसकी लिंक मिल जाएगी। वो कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 5000 है और उस 5000 में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेंगे इलियट वेव कोर्स के वीडियोस के, राइट। और साथों साथ आपको टेलीग्राम चैनल में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो आप ये कोर्स को देखने के बाद, राइट, ये 3.25 घंटे का कोर्स है, उसके बाद अगर आप 2 महीने तक टेलीग्राम चैनल में, जिसमें मैं रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस जो है वो भी पोस्ट करता हूँ और लाइव मार्केट में भी यहाँ पे जो भी मुझे अपडेट मिलता है और वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, राइट। तो प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मिल सकती है इलियट वेव थियरी के बारे में, जो ज़्यादातर 1-1 लाख रुपए की फीस पे करने के बाद भी हमें नहीं मिल पाती है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन मंथली जो है 2999 का है, तो वो भी आपको 2 महीने का फ्री में मिलता है अगर आप ये 5000 का कोर्स परचेज करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है इलियट वेव को सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो फिर मैं कमेंट में भी दोनों लिंक जो है वो डाल दूंगा, राइट। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे ये ए और 1, बी और 2 और ये सी और 3 का प्रोजेक्शन हमने निकाला था। मिनिमम प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका था। सी और 3 का रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव थे, राइट। और बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और उसके बाद जो है हमें डेफिनेटली वेट करना होता है कि हमें एक रिट्रेसमेंट मिले, तो उस रिट्रेसमेंट में हम बाय कर सकते हैं, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है रिट्रेसमेंट बहुत ही बड़ा आया, 61% को भी ब्रेक कर दिया, इस रेंज में आया और वहां से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला। हालांकि वो बाउंस भी सस्टेन नहीं कर पाया और ये लोअर लेवल पे ही क्लोजिंग दिया है। तो अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 3 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे वेव 3 हम मान रहे हैं, राइट। और यहाँ से अगर हम इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 38% की रेंज में ऑलरेडी एक बार ये डिक्लाइन दे चुका है। तो अगर यहाँ पे 4 पूरा हो चुका है तो फिफ्थ का बाउंस ये यहाँ से अभी कंटिन्यू करेगा, राइट। और अगर ये वेव 4 अभी पूरा नहीं हुआ और अभी भी कंटिन्यूएशन में है तो हो सकता है कि ये 3 वेव डिक्लाइन करके इस रेंज में जो है वेव 4 पूरा कर सकता है, राइट। तो दोनों ही केस में यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हमें फोकस करना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन जो है हमें 3 वेव टाइप का लग रहा है और ये बाउंस जो है उसको अगर हम देखें तो ये इम्पल्सिव बाउंस हमें लग रहा है, राइट। और ये इम्पल्सिव बाउंस के बाद हो सकता है यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है और ये वेव 5 का वेव 1 है, राइट। तो अभी अगर हम इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट निकाले तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट रेंज होनी चाहिए 23 to 61%, जहाँ पे ये 38% तक ये ऑलरेडी एक बार डिक्लाइन दे चुका है, राइट। और अभी यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सिनारियो क्या बन सकता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये रिट्रेसमेंट के बाद ये 3 वेव डिक्लाइन ही है जो हमने 3 मिनट चार्ट में स्टार्टिंग में देखा था, राइट। तो अभी यहाँ से ये शार्प बाउंस इम्पल्सिव और ये साइडवेज टाइप का हमें करेक्टिव बाउंस लगता है, राइट। ये ऐसे कैजुअली अगर हम देखें तो इस तरीके का ही मूव लगता है। तो हम जनरल केसेस में यही, जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और 3 के अंदर ये 1,
2 और यहाँ से फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो सिनेरियो क्या हो सकता है, ये यहाँ पे इम्पल्स के बाद हम करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो सकता है कि ये फर्स्ट लेग हो करेक्शन का, फिर यहाँ पे ये सेकंड लेग, राइट। या तो पॉसिबल है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो, यहाँ पे ये ए बी और सी, राइट। यहाँ पे हालांकि वेव सी जो है काफ़ी छोटा है, राइट, लेकिन यहाँ पे और कोई सिनेरियो मैच नहीं हो रहा है। अभी के लिए हम इसको फर्स्ट लेग, सेकंड लेग और ये थर्ड लेग जो है उसका सपोर्ट रेंज हम यही मान सकते हैं, राइट। ये सपोर्ट रेंज है, अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है डाउन साइड के लिए 38,532, राइट। इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो हम मानेंगे कि यहाँ से फिर से ये इसके नीचे जा सकता है और ये इस तरीके से थ्री वेव डिक्लाइन कंप्लीट कर सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही, राइट। लेकिन अगर इस रेंज में से हमें बाउंस देखने को मिलता है जो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसके 38% को ब्रेक कर देता है, तो हम मान लेंगे कि ये करेक्टिव मूव जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है और यहाँ से फिर से बाउंस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, इसके ऊपर जा सकता है, राइट। तो कल ओपनिंग के बाद किस तरीके से बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद ये एक साइडवेज मूव टाइप का यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं 23 to 38%, उस रेंज में ये टाइम स्पेंड करके आता है तो यहाँ से इस रेंज में से कंटिन्यू कर सकता है। उस केस में हम 38% के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल जाए, 61% को ब्रेक कर दे, राइट। तो उस केस में भी हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं 23 to 38%। जब तक उस रेंज में करेक्टिव बाउंस नहीं दे देता तब तक हम शॉर्ट यहाँ पे, ये जब ये नीचे जा रहा है तब हम शॉर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो जब भी हमें रिट्रेसमेंट मिलता है 23 to 38%, तब वहाँ पे भी हम इस रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं और 38% के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से टारगेट इसके नीचे का हो सकता है, इसका एटलीस्ट 100 to 123% की रेंज में ये डिक्लाइन कर सकता है। और यहाँ से अगर बाउंस करता है इसके 38% को ब्रेक कर देता है एज एन इम्पल्स, राइट। तो फिर जो करेक्टिव डिक्लाइन होता है उस करेक्टिव डिक्लाइन में हम बाय कर सकते हैं, राइट, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये करेक्टिव डिक्लाइन पूरा होने के बाद जब हमें एक छोटे टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव देखने को मिलता है फिर उसके छोटे करेक्शन में हम बाय कर सकते हैं और लो का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, राइट। तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस तरीके से काम करता हूँ, हालांकि उसके बाद का मूव बड़ा हो सकता है लेकिन इनिशियली हमें एंट्री के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना होता है, राइट। तो उसके बाद एंट्री लेने के बाद फिर हम हायर टाइम फ्रेम में देख के वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस या फिर टारगेट का, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।